हेलो। आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन, मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम क्या सोचते हैं, दूरी और विस्थापन सेम ही होता है कि भाई दूरी को ही विस्थापन कह देते हैं, बट फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम तो यहाँ हमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा दूरी और विस्थापन में। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी क्या होती है। तो दूरी के लिए हमने देखा, एक बॉय है, इसने ए पॉइंट से अपना पाथ स्टार्ट किया। ए से इसे एफ तक आना है तो इसने सबसे पहले ए से स्टार्ट करके बी सी डी ई और इस रास्ते से गुजरते हुए इसने पूरा पाथ एफ तक कवर किया। इट मीन्स इसका रियल टोटल पाथ कितना हुआ, ए टू बी टू सी डी ई एफ। तो ये टोटल कितना हो गया, हमने इसको सबको ऐड किया तो हमारे पास मिला 12 मीटर। अब हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है फिर। तो विस्थापन का मीन्स होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का सबसे छोटा पाथ। तो हम देखेंगे ए से एफ तक आने में हमें सबसे छोटा पाथ कौन सा यूज़ करेंगे, कि हमें ए से बी तक जाएंगे फिर बी से सी, तो ये तो बहुत बड़ा पाथ हो जाएगा। सबसे छोटा पाथ देखेंगे तो हम सीधे ए से एफ की तरफ आना चाहेंगे। इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो हमारा सबसे छोटा पाथ ये हो गया। इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ होता है, यानी कि दिशा भी बताता है। दिशा मीन्स कि ए से एफ की ओर आ रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी ए से एफ। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए टू एफ देखेंगे तो इतना हमारे पास 2 मीटर है, फिर इतना भी 2 मीटर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब हमें एग्जाम्पल देखते हैं। एक बॉय ए पॉइंट से लेकर बी तक चला, बी से सी, फिर सी से बी पर पुनः आ गया। तो हमें बताना है कि इसने कितनी दूरी तय की। कैसे निकालेंगे, दूरी का मीन्स क्या होता है, टोटल रियल पाथ। तो टोटल रियल पाथ निकालेंगे, 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 4 मीटर फिर से आ गया, तो टोटल कितना हुआ 2 + 2 + 4, यानी 10 मीटर इसने दूरी तय कर ली। फिर हम निकालेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक का जो भी पाथ है वो। तो ए से बी तक ही आया वो, देखो ए से बी चला था, सी चला, फिर बी आ गया, तो लास्ट पॉइंट क्या आ गया इसका, फाइनल पॉइंट बी आ गया। तो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पाथ ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ये वाला। इसमें नॉर्मली हम जानते हैं ये डायरेक्शन होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमने क्या किया, एक बॉय है, इसको चलाया ए से लेकर बी, यानी पूर्व दिशा की ओर गया ये 3 मीटर, फिर बी पॉइंट पे आके उत्तर दिशा की ओर गया 4 मीटर। तो इसकी टोटल पाथ कितना होगा, यानी दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी 3 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे चला, टोटल हो गया 7 मीटर। अब इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन हम जानते हैं सबसे छोटा पाथ, और वो भी कहाँ से, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यही हुआ सबसे छोटा पाथ। अब ये छोटा सबसे छोटा पाथ हो गया, कैसे निकालेंगे, तो हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे देन कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं, कर्ण बराबर इस स्क्वायर को हमने रूट में चेंज कर लिया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 9 + 16 आ जाएगा। इसके बाद 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 मीटर। तो अपना विस्थापन कितना आया 5 मीटर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एक है सर्कल, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक आएगा तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले दूरी बतानी है। तो ए से सी तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कोई भी सर्कल होता है यानी वृत्त, वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है 2πr, और हाफ परिधि कितनी हो जाएगी πr। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी πr। आर कितना है यहाँ 7 मीटर, 7 मीटर है, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 बराबर टोटल कितना हो गया 22 मीटर। अब हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा पाथ। तो सबसे छोटा पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा ए टू सी। 7 मीटर ये, 7 मीटर ये, कितना हो गया 14 मीटर। अब मैंने कहा यही सर्कल है, किसी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया और पूरा एक सर्कल कवर कर लिया, तो इसकी आप बताइए दूरी। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है 7 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, पूरे सर्कल की परिधि हो जाएगी। तो क्या होती है पूरे सर्कल की परिधि 2πr। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना हुआ 7, 7 से 7 कट गया, कितना आया 44 मीटर। अब मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताना पड़ेगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, ए पॉइंट था, और फाइनल पॉइंट भी ए ही हो गया, तो ऐसे ही ए पर ही आ रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, क्या होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ 0। कुछ आया समझ, दूरी विस्थापन क्या होते हैं,
क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, या दूरी ज़्यादा होती है या विस्थापन ज़्यादा होता है। तो हमने पीछे के अपन ने 3 एग्जाम्पल किए, आप उसमें देखिएगा कि दूरी बराबर आई विस्थापन के या नहीं आई। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। मैं ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट पर आ गई। मुझे बताओ इसकी दूरी कितनी होगी। मान लीजिए 5 मीटर है, तो दूरी क्या लिखेंगे हम, जो टोटल पाथ हमने कवर किया है वो आएगा। तो ये तो हो गई 5 मीटर। अब मैंने बोला इसका विस्थापन बताओ, तो आप विस्थापन क्या बोलोगे, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की जो पाथ होगा वो, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पाथ कितना है, 5 मीटर है, तो इसका विस्थापन भी क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। आपने पीछे देखा कि आप दूरी और विस्थापन निकाल रहे हैं तो हमेशा दूरी ज़्यादा आ रही थी। यहाँ एग्जाम्पल आया कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो हमारे पास दूरी और विस्थापन क्या आया, सेम। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन के इक्वल हो सकती है और विस्थापन से ज़्यादा होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।